अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगत फैमिली व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग को मैंने आफ्टरनून से स्टार्ट किया था और इस टाइम मैं बना रही थी चावल और विदाउट एनी टमाटर और प्याज के तड़के वाले चावल बना रही थी, जो स्पाइसी भी थे और तड़के वाले भी थे। मोस्टली तो ना तड़के वाले जो चावल होते हैं ना वो सिर्फ नमकीन ही बनते हैं, लेकिन मैं स्पाइसी बनाती हूँ क्योंकि मुझे उबले हुए या नमकीन चावल अच्छे नहीं लगते। मैंने सारा दिन वॉइस ओवर की नहीं है। आज मैं सारा दिन यही सोच रही थी कि आपको डेली रूटीन के हिसाब से व्लॉग को अपलोड करूं, या फिर ना जिस तरीके से मैं डेली रूटीन में व्लॉग बनाती हूँ इन्फॉर्मेटिव, आप मुझे प्लीज़ ज़रूर गाइड कीजिएगा कि मैं उसी तरीके से बनाऊँ या फिर डेली रूटीन को शेयर करके बनाऊँ। आई एम कन्फ्यूज़, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि ना आप लोगों को पता नहीं किस तरह के व्लॉग्स पसंद हैं। मुझे अगर आप लोग ना बताएंगे ना तो मुझे कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे और मुझे ना मेरी कन्फ्यूज़न दूर भी हो जाएगी। मौसम की चेंजिंग के बाद ना अच्छा खासा मूड भी खुशगवार रहता है। हर टाइम के पसीने से, हर टाइम के अजीब सी स्मेल से जान छूट गई है। मौसम जैसे ही सेट होता है ना तो मूड भी साथ साथ फ्रेश हो जाता है। चावलों का आज मूड था खाना बनाने, मीन्स रोटी का मूड नहीं था, और ख़ास तौर पे ना सब्ज़ी वगैरह से तो मूड बिल्कुल ही ऐसे ना ऑफ हुआ था ना। कुछ दिल कर रहा था कुछ अलग से चेंज हो, तो मैंने दोपहर में चावल बना ली और शाम में फिर मैंने कढ़ी बना ली थी। हमारे माशरे में ना मोस्टली इस टॉपिक को ना डिस्कस किया जाता है। मोस्टली ये हमारे घरों का इशू भी है और मोस्टली ये लोगों का ना बहुत प्रॉब्लम इससे होती है कि उनको बेटे की ख्वाहिश होती है, क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है कि बेटे से नस्ल चलती है। उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है कि बेटा हमारी नस्ल को चलाता है, हमें कमा के खिलाता है, हमारी बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन बेटी को बिल्कुल ही रद्द कर दिया जाता है, जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल खुद बेटी से आगे बढ़ी थी। हमारे नबी पाक को बेटे अल्लाह पाक ने अता करने के बाद वापस ले लिए थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे इस तकियानुसी माशरे में बेटी को ना किसी भी खाते में नहीं लाया जाता। बेटी के हकूक़ को, बेटी की जो जगह है उस जगह को और बेटी की विरासत में हिस्से को, हर चीज़ को इस तरीके से रद्द कर दिया जाता है। बेटी को ना सिर्फ इस तरीके से, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बेटी हो, बीवी हो, माँ हो या बहन हो, उनको वो हकूक़ प्रॉपर हासिल ही नहीं होते जो इस्लाम ने हमें दिए हैं। इस्लाम ने हमें हर चीज़ का हक़ दिया है, लेकिन माशरा हमें इस चीज़ में कबूल करता ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है वो बेटी से चली है। उन्होंने बेटी को अवलीन दर्जा दिया है। आपने बेटी के लिए आप खड़े हो जाते थे, उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे, अपनी चादर मुबारक उनके लिए पेश करते थे। लेकिन उसके बावजूद ना आज के माशरे में जितना उसको रोंदा जाता है, जितना उसकी नाकदरी की जाती है ना, वो हम में से किसी भी पर्सन की ना आँखों से ओझल नहीं है। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो इन सब चीज़ों को नहीं जानता हो। औरत को इस्लाम ने हर रूप में इज़्ज़त दी है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बहू है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बीवी है, हर तरह से उसको इज़्ज़त दी है। लेकिन हमारा माशरा, हमारा कल्चर इस चीज़ को समझता ही नहीं है। हर जगह पर उसे रोंदा जाता है, हर जगह पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। जब वो अपने हक़ मांगती है, जब वो अपने ना हकूक़ तलब करती है तो उसको गलत साबित कर दिया जाता है बकौल कि ये माशरा जो है वो मर्दों का है। ये सब हकूक़ हासिल इस्लाम ने हमें दिए हैं, इनके बावजूद औरत को वो हकूक़ प्रॉपर मिलते ही नहीं है। औरत के बगैर कोई घर नहीं है, लेकिन औरत का कोई घर नहीं है। ये हकीकत है और इस हकीकत को ना सब जानते हैं, उसके बावजूद ना कोई भी मानने को तैयार नहीं होता।
आज के इस मॉडर्न टाइम में ना औरत की तालीम पर बहुत तवज्जो दी जाती है, लेकिन आज के ही इसी दौर में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो औरत की तालीम को बुरा समझते हैं, औरत की ना आगे बढ़ने को बुरा समझते हैं। जब एक औरत तालीम याफ्ता हो जाती है, जब एक बेटी तालीम याफ्ता हो जाती है, तो वो नस्लों को संवार देती है, वो नस्लों की तरबियत करती है। बाज़ औक़ात हमारे माशरे में ना उसी चीज़ को गलत समझा जाता है। हम लोग एक ऐसे तनकीदी और एक जाहिलाना माशरे में हैं जहाँ पर ना किसी चीज़ को कबूल करना उनकी ज़िल्लत समझा जाता है। उनको किसी चीज़ को ना एक्सेप्ट करना, इस्लाम के मुताबिक कबूल करना, उस चीज़ को ना किसी की राय को कबूल करना, अपनी सोच को दूसरे की सोच पर बढ़तरी देना, यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग सिर्फ़ यही समझते हैं कि हम लोग ठीक हैं, बाकी सब गलत हैं। बेटी, माँ, बहन और उनके हकूक़ पर ना एक लंबी तफसील, एक इस्लामी तफसील मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग ना हर चीज़ से अनजान बने अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से मसरूफ़ हैं, अपने हाकिमाना रवैये की वजह से, अपने माशरती प्रेशर की वजह से, हम लोग अपनी जाहिलाना सोच की वजह से, और हम अपने ही बनाए हुए दायरे में महदूद होने की वजह से। मैं साथ साथ काम कर रही थी और साथ साथ मैं आपसे बातें कर रही थी, और यहाँ पे मैंने कढ़ी चढ़ाई हुई थी। वही सिंपल मेथड है मेरा। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट के उसके अंदर बेसन और सारे मसाला वगैरह ना मिक्स करके ना इसको चढ़ा दिया था चूल्हे पर। अक्सर बहुत से मेथड ऐसे भी होते हैं, बहुत से लोग इस तरीके से भी बनाते हैं कि ना पहले तड़का लगाते हैं, उसके बाद ना कढ़ी को बनाते हैं। लेकिन तड़का लगाने के बाद जब ऑयल होता है ना, वो ऑयल ना बहुत अजीब सा टेस्ट पकने के बाद दे रहा होता है। बहुत ज़्यादा पकने के बाद ना ऑयल की अजीब सी हमक उसके अंदर से आ रही होती है। और मैंने इसी तरीके से भुनाई करके बनाई थी, तो फिर वो खाई ही नहीं गई थी, इतनी कोई अजीब सा उसका टेस्ट हो गया था। खैर, आज मैंने कढ़ी बनाई। कढ़ी बनाने के बाद जब बांटी तो मैंने पकोड़े इसके अंदर से कम रह गए थे, और मैंने थिक थोड़ा सा ना इसका पेस्ट बना लिया था। उस टाइम मेरे माइंड में ही नहीं रहा कि मैं पकोड़ों का ना थोड़ा सा ना बैटर पतला कर लूँ ताकि ना इस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ना जब मैंने ना बना ली और फिर बनाने के बाद जब मैंने ना घरों में दी तो फिर वो कम पड़ रहे थे पकोड़े। तो फिर मुझे उस टाइम ना रियलाइज़ हुआ। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ना हम लोग ब्लंडर करते ही रहते हैं। का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आते हो, होपफुली आपको ना वीडियो बनाने का मतलब समझ आता हो, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, डेली रूटीन पे बनाऊँ, जो हम लोग डेली के काम कर रहे होते हैं, या इसी तरीके से किसी टॉपिक पे बनाऊँ, क्योंकि इस तरीके से ना मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये देखिए कढ़ी की सिचुएशन, और पकोड़े वगैरह बहुत कम रह गए थे, लेकिन टेस्टी बहुत बनी थी। और अब की बार मैंने थोड़ी सी इसको पतली रखा था, क्योंकि बाद में ये ना बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।